Yogi Surajnath, Guru Budnath Ji with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 315. जाने दुख समुदय निरोध मग्ग विन्नान संज्ञा वेदना तृषन् अट्ठमग्ग तीन रतन सिद्धत बुद्ध धर्म भेदन दृष्टा दृश्य अक्षय जिद्दू कथे अलख विनान गोरख सबदे सूरजनाथ अर अवधू खोजी दर्शन सुनी निर्वाण जीवे. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. No sorrow arising, seizing the path. Cognition, recognition, sensations, desire. The eightfold path, the three jewels. Siddhartha Buddha, religious exploration. The observer is the observed, says Jiddu. The sayings of Gorakh, the elections, pure knowledge. Surajnath and Avadhus, seekers, live observation, emptiness, nirvana. Iti Gorakh Sabadi. Conclusion of the Gorakh Sabadis. So, यह शब्दी गोरख शब्दी की आखिरी शब्दी है और इसे हमें यहाँ इति किया है, पूर्ण किया है. गोरख शब्दी के कार्य को एक प्रकार से आगे भी चलता रहेगा, मगर एक प्रकार से यहाँ समग्र गोरख शब्दी की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी हुई है. इस आखिरी शब्दी में सम एक्सप्लेनेशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. इस आखिरी शब्दी में अध्यात्म जगत के तीन महासिद्धों को, जिनकी मूल देशना मूलतः एक ही है, गोरख या गोरखनाथ जी, गोरखनाथ, बुद्ध या भगवान बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, और जिद्दू या जय कृष्ण मूर्ति, इन तीनों की देशनाओं को यह सार रूप में दर्शाया गया है, उजागर किया गया है. और जैसे कि एक शब्द में गोरखनाथ कहते हैं, लंका छाड़ी पलंका जाइबा तब गुरुमुख लेबा बानी. तो ध्यान ज्ञान की खोज में खुले रहे, किसी परंपरा में, किसी मान्यता में बंधे ना रहे, और शारीरिक रूप से दूर जाने की ज़रूरत पड़े, चैतसिक रूप से दूर जाने, परंपराओं से हटकर जाने की ज़रूरत पड़े, और होती है, परंपराओं में फंसे रहना मूर्ता है. सो तैयार रहे, ज़रूर जाए. और अब हमें पता है कि भारत में बुद्ध की देशना समाप्त हुई थी, मगर श्रीलंका में भगवान बुद्ध की देशना बिल्कुल शुद्ध रूप से, परिशुद्ध रूप से आज तक चली आ रही है, सैकड़ों हजारों सालों से. सो जब गोरखनाथ जी लंका का संदर्भ देते हैं, और गोरख मच्छेंद्र नाथ जी का कार्य थे अफगानिस्तान से श्रीलंका तक, और थे ईरान की सीमा, हिंगलाज से लेकर बर्मा की सीमा तक, संपूर्ण भारतवर्ष में, भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है. सो जब गोरखनाथ जी लंका का संदर्भ देते हैं तो, और लंका छोड़कर परलंका जाने की भी बात कहते हैं, तो शायद वो वहाँ जो बुद्ध की देशना शुद्ध रूप से चेतन गतिमान है उसका संदर्भ करते हो, या जैसे भी हो, मगर गोरखनाथ ये बात कहते हैं कि किसी परंपरा में फंसे ना रहे और खोज के लिए खुले रहे. सो गोरखनाथ, भगवान बुद्ध, जिद्दू जय कृष्ण मूर्ति की देशना मूलतः एक है, और सो विस्तार से बारीकी से देखने के लिए, अनेक अंगों से देखने के लिए साधक खोजी जन ऐसे खुले रहे, जिद्दू की किताबें पढ़े, वीडियोस सुने, बुद्ध की देशना विपස්සना ध्यान करें, देशना बुद्ध की देशना पढ़े, बुद्ध को समझे, गोरख शब्दी को पढ़े, गोरख को समझे, गोरख चेतना को समझे, अलग संज्ञान को समझे, अनित्य बोध को समझे, और खोज के लिए खुले रहे. सो यहाँ एक बात कह दूँ विशेष रूप से कि हम देखते हैं कि जो भी ध्यानी आदमी होते हैं और उनकी प्रतिमाएं होती है या बैठे हुए देखते हैं, तो वो बड़े शांत तरह से बैठे हुए देखते हैं, सहज रूप से शांत तरह से बैठे हुए होते हैं, और हम उनको देखते हैं कि वो बड़े शांत हैं, मगर उसी समय ये भी जाने कि वो भीतर में, घटपिंड में, भीतर में वेदना भावनाओं के साथ, टेंशन तनावों के साथ, सुख दुख विभाव भावनाओं के साथ में उबल रहे होते हैं, और जो भी भाव भावना उबलते हैं उनको वो कुशलता के साथ देखते रहते हैं, और देखने में उनकी निर्जरा होती है. सो यह बात जाने की, जिसे हम देखते हैं कि बड़ा शांत बैठा है, वो अंदर से लावा की तरह उबल रहा होता है, और उनकी
उस सारे भाव पौना की, अहम भाव दृष्टा की और भयानुराग आदि दृश्य की, तनाव खिंचाव वेदनाओं की, विचार श्रृंखलाओं की निर्जरा उसमें गतिमान होती है दर्शन की अग्नि में। सो यह समझ की बात है। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। सो दिस सबदी sums up the this sabdi is a summing work of Gorakh Sabdis, last sabdi of Gorakh Sabdi, conclusion of the Gorakh Sabdi. So here we accomplish, and this sabdi tells about, comprises within itself the three Mahasiddhas or Samyak Sambuddhas, or the Gorakhnath or Gorakh Buddha or Bhagwan Buddha, Jiddu or J. Krishnamurti, together saying about their essential teachings in brief. So the sorrow arising, seizing the path, seizing and the path, that is four noble truths of Buddha, cognition, recognition, sensation, desire, that is the mechanism of the mind as a whole, of cognition, of perceiving, of recognition, and evaluating accordingly sensations, feelings, and then the arising of desire or observation. So the mechanism of the mind and the beyond mechanism, observation is beyond mechanism. So that thing, and the eightfold path of Shil Samadhi Panya, Samma Samadhi, Samma Vacha, Samma Kammanto, Samma Sankapo, Samma Ditti, etc. And the three jewels of Shil Samadhi Panya, a Buddha school. So about Siddhartha. So Siddhartha Buddha's religious exploration is summed up here in the Sabadi in brief. And then the observer is the observed in J. Krishnamurti Jiddu's words. The core of Jiddu Krishnamurti's teachings is that the observer is the observed. The feeling of I-ness and feeling of fear, anger, affection, compassion, they are all one moment. Observer is not separate but related with the feelings of observed feelings, that is affection, compassion, etc. And that the observer is the observed. This is the core teaching of Jiddu Krishnamurti. That is also summed here in the Sabadi. And the sayings of Gorakh, the elections, that is the sense of freedom from the known by knowing its place in day-to-day life and its limit otherwise psychologically. So to be coming to presence of the mind unconditionally without depending on thought, traditions, beliefs, anyway, with innocence, not ignorance but innocence. So freedom from thought, freedom from the known is innocence, presence, and that way one is fresh to look, to observe within and around. So the sayings of Gorakh, the elections, pure knowledge, and that way Surajnath or Avadhut or seekers, anybody, live observation, emptiness, nirvana. And in this, let us say one thing, let us clear one thing, repeat one thing once more, that when we see meditators sitting very calmly like that, and we see them being at calm, at ease, at peace, however, at the same time, they are so meant psychologically, but at the same time, within their minds, there is the boiling of tensions, of lavas, or this fires of tensions, sensations, anger, fear, the feeling of I-ness, the observer, the feelings of anger, fear, worry, compassion, affection, whatever positive, negative, they are coming up. Tensions are coming up, sensations are coming up throughout the body, in the neck, in the chest, in the heart, in the legs, wherever. And that way, accordingly, feelings, sensations are coming up, they are boiling in, and they are being observed steadily, choicelessly, effortlessly. That is, though we see meditators at calm, at ease, but inwardly they are observing this boiling stream of the consciousness, and that way emptying and getting eased. So meditation work is so easy.
जागत बैठे सोता, while waking, while walking, while sitting, while sleeping, we meditate seriously with ease.